नागरिक टेस्ट करने का हो, चाहे महंगी से महंगी दवाएं लगातार रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का। अभी कुछ दिन पहले कार्य के केंद्र में नागरिक लॉन्च थी और सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव लगातार हम लोग ले रहे हैं। वो अपने घर बैठे कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सुविधा लॉन्च की थी मोबाइल में जो भी कोविड का टेस्ट कराता है वो अपने घर बैठे लाख से ज्यादा परिणाम देख सकता है अपने कंप्यूटर पर लगातार उस मोबाइल बैठे अपने। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30 लाख से ज्यादा उसके डाउनलोड हो चुके हैं। माननीय और लोग लगातार उस पर घर बैठे कोविड टेस्ट को देख रहे हैं, परिणाम मोबाइल ऐप के रूप में है, जिससे आज भी जो हम आप जहां कहीं भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सुविधा लॉन्च करवा रहे हैं पास जो वो एक मोबाइल ऐप केंद्र में है, उनको आप देख सकें, जिससे और हमने जहां कहीं भी है प्रदेश में उस ऐप से आपके आसपास जो कोविड के टेस्टिंग के केंद्र है उनको आप देख सकते के साथ है। और हमने केवल उन्हीं केंद्रों पर रखा है देखे अपने जहां पर सेंटर वहां जाए व्यक्ति को एक निःशुल्क टेस्टिंग की सुविधा न पड़े। जहां शुल्क के साथ है उसको हमने इसमें रखा ताकि जो भी व्यक्ति देखे अपने आसपास का सेंटर वहां जाए हमारे लिए एक नया पैसा देना न पड़े। आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको देता है। आपका निर्देशन और आपका नेतृत्व हमेशा हमारे लिए ऊर्जा देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको देता है। से निरंतर सब लोग सभी को 11 उत्साह आपने की है और ऊर्जा देता है, परिणाम रहा है। और ये जो जब मार्च से निरंतर भारी आशंका व्यक्त की जा रही थी बैठक आपने की है प्रदेश में ये उसका ये परिणाम रहा है। और ये बात आ रही थी जब हर तरफ इतनी भारी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 24 करोड़ के प्रदेश में ये पैंडेमिक कैसे संभाले हैं या शादियों और जब ये बात आ रही थी कि हर तरफ सेकंड वेव आ रही है यहाँ पर क्या होगा, हम सभी विषय में जो त्योहार है या शादियों का मौसम है उन सबको सभी कार्यक्रमों को सही तरीके से निभाते हुए भी हम अपने प्रदेश में संक्रमण को निचले स्तर पर रखने में ये ऐप है। ये हमें सर आपकी अनुमति से छोटी सी प्रस्तुति है, 2 स्लाइड है, आपकी अनुमति हो तो ये सर ये जो ऐप है ये हमें सहयोग किया है, बनाया है सर। हमारा आपको पहले भी जो भी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट टेस्टिंग की सुविधा बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परिणाम जैसे इन्होंने बनाया यहाँ चलता है सर, ये भी सर इन्होंने बनाया। उन्होंने इस ऐप को पहले भी जो हम लोगों ने टेस्टिंग की सुविधा की घर बैठे जांच परिणाम देख सके वो भी इन्होंने बनाया था, ये भी सर इन्होंने बनाया है। डॉक्टर वसंत उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर वसंत आपसे अनुरोध है कि आप 2 स्लाइड का प्रेजेंटेशन। प्रदेश सरकार मानवीय महामारी से निपटने के लिए एवं यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड कोविड प्लान महामारी से निपटने के लिए एक है किया गया है डिपार्टमेंट उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट कोविड प्लान अपने अपने पूरा डिफाइड 4 तरह से डिफाइड है। एक है इसमें साइबर डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों साथ अपने अपने पूरा डेटा इसके अलावा डायरेक्ट सैंपलिंग, दूसरा कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, हाउस टेस्ट सर्वेलेंस, पूरा डेटा सारे एक पोर्टल में है। इसके अलावा टारगेटेड सैंपलिंग पब्लिक सेक्टर कॉन्टैक्ट सेक्टर लैब दोनों सर्वेलेंस पूरा डेटा एक यूनिफाइड डॉलर पे है। ब्लॉक्स का इस पब्लिक सेक्टर लैब और प्राइवेट सेक्टर लैब और दोनों यूनिफाइड है। पूरा एक ही डेटा यूपी के अलग अलग डेटा नहीं है, हर लेवल पे डेटा यूनिफाइड है सर। जिसको 4 अलग अलग यूनिफाइड डेटा होती है सर। पूरा एक ही डेटा यूपी के अलग अलग डेटा नहीं है, हर लेवल पे एक ही डेटा यूनिफाइड है सर। तो 4 लेवल से ट्रैकिंग का डेटा यूनिफाइड डेटा पोर्टल के में किया है। सैंपल टेस्ट का डेटा है सर, हर एक लोगों का 1 करोड़ सबका सैंपल लेगा, पूरा टेस्ट ट्रैकिंग का डेटा है इसका रिजल्ट और 2 करोड़ के रूप में अब तक से सैंपल टेस्टिंग डेटा है सर। 50,000 के आने के पॉजिटिव केस आया, पूरा डिटेल का सैंपल लिया, कब टेस्ट हुआ, थोड़ा टेस्ट का रिजल्ट है। हॉस्पिटल में अब तक से होके उनका 50,000 से 50,000 का पॉजिटिव केस आया है, उसका आउटकम पूरा डेटा पे यूनिफाइड डेटा बड़ा उनका जो किया है सर। हॉस्पिटल में भर्ती होके उनका क्या स्टेटस है, जो टेस्ट और 3 लाख के ऊपर जो मैसेज हुआ है पूरा डेटा क्या यूनिफाइड डेटा द्वारा उनकी ने किया है सर। जैसे एक्शन चीफ से बताया था, नागरिक जो टेस्ट करते थे लोग जब होता था उनका टेस्ट रिजल्ट क्या है कौन या आपके द्वारा डाउनलोड करते थे। जैसे जो तरफ बताया था अब तक 30 लाख की हमने एक सुविधा दिया था जो लोग घर बैठ के
मोबाइल फोन या कंप्यूटर से एक कदम आगे देख सकते हैं, प्रिंट आउट मेरा कोविड के साथ मोबाइल ऐप उसका डाउनलोड हो चुका है। इसमें जो भी डाउनलोड करते हैं उस ऐप को, उसका डिफॉल्ट उसी के एक कदम आगे बढ़कर आज मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया। टेस्टिंग सेंटर है, इसमें जो भी डाउनलोड करते हैं ऐप को, उसका डिफॉल्ट होगा से 5 मिनट देर में होगी। उस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है या टेस्टिंग सेंटर है, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगा, या वो लिस्ट कब आ जाएगा, बंद हो रहेगा, जाना चाहते हैं का इंचार्ज पूरा डिटेल्स आ जाएगा, मैप भी आ जाएगा, या लिस्ट आ जाएगा। लेकिन फिर कोई जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचना है, वो मैप की डिस्ट्रिक्ट को डाल के इलाका का नाम, जहाँ लोकेशन है आ जाएगा। लेकिन अन्य मदद करना है, पूरा डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट को डाल के इलाका का नाम, पिन कोड और भी डालते हैं। उस पूरा 5 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, पूरा डिटेल्स आ गया। इसको अभी अब तक अगर प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट में जो होते होंगे कि ना देखना चाह रहे हैं टेस्टिंग सेंटर का पूरा इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डीजीएम वेबसाइट में भी डाला है, जो भी देखना चाहते हैं डीजीएम वेबसाइट में डाल के भी इसको आज देख सकते हैं। इसके पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसके पहले कि हम केवल सब आपसे लॉन्च करा है सर, ये मैं आपको डाउनलोड नहीं किया तो वो ऐप से जो दिखाई पड़ेगा, हेल्थ साइट पर जाकर स्मार्टफोन लिस्ट देख सकता है। केवल पूरे जिले में 10 जिले में कहाँ वो जाकर के अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डीजी मेडिकल हेल्थ की साइट पर जाकर के पूरी लिस्ट देख सकता है। पूरे जिले में किस जिले में कहाँ पर सेंटर है सब दिखाई पड़ेगा, तो वो भी सुविधा है। मुख्यमंत्री जी हमारे सर मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री जी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महेंद्र सिंह जी जो हमारे संगठन के आधार है, अभी वरिष्ठ हमारे मंत्री के अंदर सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमारे ये एक उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पूरे विश्व के अंदर उदाहरण के रूप में जाने लगा। हमारे यहाँ का जो एक्सपेक्टेशन था उसको देखते हुए न केवल प्रधानमंत्री ने कई बार तारीफ की है, बल्कि WHO ने भी तारीफ हुआ है। तो ये अदम्ब साहसिक निर्णय लेने की लेने की एक संभव हुआ है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि ये जन आकांक्षाएं और आशाएं हम लोगों से खासतौर से उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा बढ़ गई, फायदा भी नहीं पहुंच रहा। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है कि वो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिन लोगों को हमारे कार्यक्रमों का सीधा फायदा नहीं पहुंच रहा है, एक ऐसा वातावरण बन गया है कि ये मान रहे हैं ना हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार एक रोल मॉडल सरकार है, ये जो करेगी वो अच्छा ही करेगी और प्रेरणा के स्रोत हम लोग बन गए हैं। तो उससे अच्छा काम हम लोगों पर दबाव भी होता है और अच्छा काम करना। यदि हम छोटी सी भी गलती या लापरवाही करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नोटिस में दिया जाता है। तो अच्छा काम करने के बाद हमें और अच्छा काम करना है, इस बात का एक दबाव हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग ये कर पाएंगे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत लॉन्च करते हैं। अब मैं आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो इस ऐप को लॉन्च करने की आपका संदेह यहाँ से जो आसपास के केंद्र है वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबों को आशीर्वचन दें। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी,
आज के इस समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए अपर मुख्य जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, सीएमओज हैं और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज कोविड-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। 23 मार्च को जब लखनऊ के केजीएमयू की बीएसएल लैब में हम लोगों ने टेस्ट प्रारंभ किए थे, तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे। लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, और कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब हम लोगों ने 1.25 लाख से भी ऊपर टेस्ट किए हैं। देश के अंदर कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट केवल एंटीजन टेस्ट नहीं है, इसमें लगभग 40% टेस्ट आरटीपीसीआर के हैं। अच्छी जो हमारी लैब्स बनी हैं, बीएसएल लेवल 3 लेवल 2 की जो लैब्स हैं, उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर के, उन सबको काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर टीम वर्क का परिणाम क्या हो सकता है? कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रदेश की इस टीम ने करके दिखाया है। मैं इसके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, जो हमारे फ्रंट लाइनर इस फील्ड के कार्यरत कर्मी हैं, उन सबको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़ से अधिक टेस्ट आज सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। हम लोगों ने मार्च 2020 से लेकर के अब तक जिस लंबी यात्रा को पूरा किया है, इसमें हम लोगों ने न दिन देखा न रात देखा, न कार्य दिवस देखा न छुट्टी का दिन देखा। सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर पर्व त्योहार जो भी रहा हो, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई हर सम विषम परिस्थिति में चलती रही और उसका परिणाम है कि हम लोग एक उस स्थिति में हैं जहां पर ये माना जा सकता है कि हम देश की सबसे बड़े राज्य, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की जनता को पूरी तरह सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल हैं
और हमारा जो अब तक का परिणाम है वह बेहतर है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है। प्रदेश के इन परिणामों को अगर किसी के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वह व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो या कोई देश या कोई अन्य राज्य, स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रदेश के इन परिणामों को देख करके सुखद अनुभूति भी होती है और उन्होंने इसको स्वीकारा भी है। दुनिया के तमाम देश पहले ही कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना कर चुके थे। WHO ने भी प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट में किए गए प्रयासों और टीम वर्क के जो रिजल्ट आए हैं इसकी सराहना की है। जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने जन सहभागिता के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो या फिर तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का कार्यक्रम रहा हो, इसका बेहतर उपयोग किया है और उस बेहतर उपयोग का परिणाम आज है कि एक साथ हम लोग यहां पर पूरे प्रदेश के लिए जितनी भी हमारी सरकारी लैब्स हैं जहां पे निःशुल्क कोविड-19 की जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी स्थिति के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लैब्स की सुविधा उपलब्ध हो सके, टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। आज इससे संबंधित एक ऐप मेरा कोविड केंद्र का लोकार्पण हो रहा है। इस ऐप के लोकार्पण के अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि तकनीक के उपयोग करने के लिए कोविड-19 ने हमें एक सुनहरा अवसर भी दिया। जो लोग तकनीक से भागते थे, जो लोग हमेशा कहीं न कहीं ये मानते थे कि इसकी क्या उपयोगिता होगी, आज उन्होंने तकनीक की ताकत का एहसास किया है। क्योंकि हम लोग कोविड-19 के खिलाफ जब लड़ाई को लड़े तो केवल उसको हमने टेस्ट तक सीमित नहीं रखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा या लॉजिस्टिक तक सीमित नहीं रखा। इसके जो साइड इफेक्ट थे उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। इससे लोगों के रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भरपाई हमें कैसे करनी है, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर कैसे जुटाए जाने हैं, जो लोग अपना रोजगार छीनने के कारण पलायन किए हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और फिर उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सभी कार्यों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा। और आपने देखा होगा पहली बार प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रयोग किए गए। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एक एक कार्य की समीक्षा होती रही और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी राज्य के अंदर समय समय पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप अलग अलग उपयोग किए। जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लोग अब तक ये नहीं मानते थे क्या इसका उपयोग होगा, लेकिन हम लोगों ने बेहतर सर्विलांस के लिए इसका उपयोग किया। हम लोगों ने प्रत्येक जब होम आइसोलेशन के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 से जुड़े हुए मरीजों को इसकी सुविधा उपलब्ध करवानी प्रारंभ की कि वे होम आइसोलेशन की सुविधा में रह सकते हैं, बशर्ते उनको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तो उनके संवाद के उनसे संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक माध्यम बना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर निजी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के साथ संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हम लोगों ने बेहतर उपयोग किया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, देखिए हर एक कार्य के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। अब तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग व्यापक जागरूकता के लिए भी किया और प्रदेश के अंदर सैकड़ों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रति आम जन को सतर्क बनने
उसके लिए बरती जाने वाली सावधानियों का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर एक कार्य के अपने परिणाम हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले कोविड-19 के बारे में जानकारी लेने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था, जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए यह सहायक रहा है। इसमें चिकित्सा सेतु ऐप भी जारी किया गया। लगातार इसके क्षेत्र में कार्य हुए हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जांच की सुविधा को, जहां उत्तर प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी पहले चरण में जब कोविड-19 की जांच जब RT-PCR से शुरू हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य है, सबसे अधिक जांच करने वाला राज्य बना और तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिए करते हुए प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को, यानी जो भी प्रदेश के अंदर अगर कोविड पॉजिटिव का संक्रमण किसी पे हुआ और वह किसी कोविड हॉस्पिटल में, वह लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किसी भी स्तर का हॉस्पिटल रहा हो, वहां पे दी जाने वाली सर्विसेज को उसने अपने जीवन के यादगार क्षणों के रूप में बदला है। क्योंकि वहां पे जो माहौल मिला, वहां पे भी हम लोग नए नए प्रयोग करते गए। कहीं पे हम लोगों ने अखबार वितरित किए, कहीं पे टेलीविजन सेट देकर के वहां पर उनको टेलीविजन के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकें, इसकी सुविधा दी। सीएम हेल्पलाइन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ उनके बेहतर संवाद की व्यवस्था की गई। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पे हमारा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, बेहतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, वहां पे हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल CSR के मद से बनवाने में सफलता प्राप्त की और बेहतरीन सुविधा लोगों को वहां पे उपलब्ध कराई। अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और जब ये लड़ाई अब अंतिम चरणों में चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति की सतर्कता और भी आवश्यक हो जाती है। आज मेरा कोविड केंद्र यह एक प्रकार का कोविड लोकेटर ऐप है, यानी कोविड के बारे में जांच की सुविधा हमें कहां प्राप्त हो सकती है, ये हमें ऐप उपलब्ध कराएगा। और जैसे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, आपके पास सूची है, उस सूची के अनुरूप भी आप उस केंद्र में जाएंगे। अब तक ये 2 करोड़ जो जांचें हुई हैं, इन 2 करोड़ जांच को प्रदेश सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ जांच निःशुल्क हो, जिसके पहले चरण में आप याद करिए जब RT-PCR की पहली जांच हुई 4500 रुपए की हुई थी, फिर ये जांच घट करके 2500 रुपए में आई, आज ये घट करके 800 रुपए में भी आ रही है। लेकिन हम लोग इसको शुरू से फ्री में करवा रहे हैं। ऐसे एंटीजन टेस्ट का भी है, ट्रूनेट टेस्ट का भी है, ये सभी फ्री में जांच हो रही है और ये सुविधा प्रदेश के अंदर सावधानी और सतर्कता की दृष्टि से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं आज के इस मेरा कोविड ऐप केंद्र ऐप के लॉन्च होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए प्रयासों और एक टीम वर्क की मैं सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस ऐप का लाभ प्रदेश की जनता लेगी और बेहतरीन तरीके से कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री जी और